अध्ययन को शुरू करेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने इस संध्या काल को एक फैमिली के रूप में हमें मिलने का मौका दिया। एक परिवार हैं हम प्रभु, और इस परिवार में पेरेंट्स की, बच्चों की जो आपस की जिम्मेदारियां हैं, एक दूसरे की केयर की, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की, एक दूसरे को विजिलेंट रखने की, वो जिम्मेदारियां हम आज सीखना चाहते हैं। और आपका वचन एक खुलासा है जो हमें आज मार्गदर्शन देगा। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यसु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर, आमीन। जेनेसिस चैप्टर 34, उत्पत्ति का 34वां अध्याय 1 से 17 पद तक पढ़े गए। क्योंकि हम परिवार हैं और परिवार में माता पिता की बहुत जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की जिम्मेदारी भी अपने माता पिता के लिए है, चाहे पुत्र हों चाहे पुत्रियां। परिवार में सबसे ज़्यादा जो भोलापन हम देखते हैं उस समय भी था जब याकूब, अब्राहम, इसहाक हुआ करते थे, और आज के समय में भी है। सबसे ज़्यादा भोलापन हम अपनी बेटियों में देखते हैं, और बेटियों का जो भोलापन है, संसार से मित्रता का जो उनके हृदय में एक आकर्षण होता है, कई बार ये भोलापन उनको समस्याओं में उलझा देता है। और परिवार भी बड़ी गंभीर संकट में पड़ जाता है। यह घटना सिर्फ याकूब के परिवार से संबंध नहीं रखती है, लेकिन हमारे परिवार के लिए भी एक मार्गदर्शन है। इसलिए मैं इस बात पर फोकस करूंगा कि जितने भी हमारे परिवार में बेटियां हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि पवित्र शास्त्र उनको क्या मार्गदर्शन देता है। और जेनेसिस 34 विशेष करके वो हमें क्या शिक्षा देता है, इस पर हम आज अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस अध्याय के प्रारंभ में ही हमने आज पढ़ा है कि याकूब की जो बेटी है दीना, वो बहुत भोली है, और उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया शैतानी लोगों से भरी पड़ी है, जो जानवरों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार उसके साथ कर सकते हैं। जब भी हम किसी नए स्थान पे जाते हैं, आज के ज़माने में हमारा ट्रांसफ़र होता है पिता लोगों का, फादर्स का, मदर्स का, तो पूरी फैमिली जाती है। और नए शहर में हम सब के मन में एक इच्छा होती है कि हम अपने हम उम्र लोगों के साथ बातचीत करें, व्यवहार करें, उनके साथ मेल मिलाप करें, और ये अच्छा भी है मित्रता करना। लेकिन हम क्योंकि वहां के लोगों को जानते नहीं हैं, जिस नए शहर में हम आए, तो हमें बहुत ज्यादा होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। और ये जो घटना है उत्पत्ति के 34वें अध्याय में, जो याकूब की बेटी दीना की जिंदगी से ताल्लुक रखती है, याकूब के परिवार से ताल्लुक रखती है, ये घटना परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए आज भी एक चेतावनी है, ताकि हम सब ये बात को देखें कि हमारी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है, एक पिता को, एक माता को, एक भाई को, और बेटियों को तो दिलाती ही है। दीना जो याकूब की बेटी है, वो इस शहर की लड़कियों से मित्रता करने के लिए निकली। इस बात से यह अध्याय शुरू होता है, और यह अध्याय परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर इसलिए रखा है ताकि हम ना सिर्फ याकूब के जिंदगी की उन घटनाओं को भी देखें
जिसमें वो एक पिता के रूप में असफल रहा है, बल्कि ये घटनाएं इसलिए लिखी गई हैं कि उनके पारिवारिक समस्याओं का को भी परमेश्वर का वचन उजागर करता है, ताकि हम उस हिस्ट्री से सीखें, ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में ये घटनाएं होने से हम बच सकें। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब की बेटी दीना इस शहर की लड़कियों से फ्रेंडशिप करने की इच्छा से निकली है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि उस देश के लोगों में परमेश्वर का जरा भी भय नहीं है। और आज तो स्थिति और ज्यादा बुरी है। वहां का जो रूलर है हमोर, उसका जो बेटा शेकेम है, उसने दीना को देखा और स्पष्ट लिखा है बाइबल में कि उसने उसको किडनैप किया और ले जाकर उसका रेप किया। और चौथे पद में हम ये पढ़ते हैं कि जब इस घटना की जानकारी लोगों के द्वारा याकूब तक पहुंची तो उसको निश्चित तौर से बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन उसने अपने आप पर संयम रखा, क्योंकि उसके पास उस समय उसके बेटे नहीं थे कि वो जाकर अपनी बेटी को उस किडनैपर के घर से छुड़ा लाता। और वो भी अगर कोई रूलर है जिसने ये काम किया है, उसके यहां जाकर एक परदेशी आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो जो काम शिकेम ने दीना के साथ किया था, यह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था और परमेश्वर ने ही यह अद्भुत कार्य किया। और याकूब ने ही अपने दासों के द्वारा अपने बेटों को यह सूचना दी होगी कि अपने परिवार में यह दुर्घटना हो गई है। लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ होते हैं, आपके परिवार को संभालते हैं, तब वो रास्ते भी निकालते हैं। यहां हम एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने इस घटना को जो याकूब की बेटी दीना के साथ हुई है, इस्राएल के विरुद्ध एक घोर पाप समझा और पाप माना है। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई कि उन लोगों का हृदय इस परिवार के लिए इतना नम्र हो गया कि जो लड़का दीना को किडनैप करके लेके गया, उसके मन में परमेश्वर ने इस लड़की के लिए इतना प्रेम पैदा करा कि उसने अपने पिता से कहा कि मैं तो इस लड़की से प्रेम करता हूं, मुझे तो ये पत्नी के रूप में चाहिए, आप इसके पिता से बात करके मेरी शादी इससे करवाओ। और ना सिर्फ परमेश्वर ने इस लड़के शिकेम के मन को परिवर्तित किया, बल्कि इसके पिता और उस शहर के निवासियों के हृदयों को भी परिवर्तित करा। यह परमेश्वर की योजना थी। और यहां तक उसका मन उस लड़की के ऊपर आया कि वो याकूब और याकूब के बेटों की हर शर्त मानने को तैयार हो गए। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि एक ऐसे लड़के से जिसने याकूब की बेटी के साथ को किडनैप किया है, उसको रेप किया है, क्या एक पिता अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से कराने को तैयार होगा? क्या भाई लोग ऐसे व्यक्ति को अपनी बहन देना पसंद करेंगे जिसने उसके साथ इतना गिरा हुआ काम किया है? इसलिए जब याकूब के बेटों को यह खबर मिली तो जंगल से जब वो लौटे तो बाइबल हमें बताती है कि वो क्रोध से भरे हुए थे। और क्रोध जलन के कारण पैदा होता है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब व्यक्ति का मन क्रोधित होता है तो वो बदले की भावना से भर जाता है और बदला लेने का वो मौका तलाशता है, और जब उसे अवसर मिलता है वो बदला लेता है। इसलिए कि जब याकूब के बेटों ने देखा कि ये लोग हमारी सब शर्त मानने को तैयार हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम तो खतना किए हुए लोग हैं, हमारा विवाह संबंध तो सिर्फ खतना करे हुए लोगों में ही होगा। अगर तुम चाहो कि हमारी बेटी, हमारी बहन हम आपको दें, तो सब पुरुष जितने हो खतना करो। और आप ये देखेंगे कि वो जो लोग अपने राज्य में एक परदेशी को स्वीकार कर रहे थे, उनके मन में भी ये लालच आया कि इन लोगों की भेड़ बकरियां, इनका धन हमें मिल जाएगा। तो दो तरह से परमेश्वर ने उनके मन को उत्साहित किया। एक तो उनके मन में प्रेम पैदा हुआ उस लड़की और उसके परिवार के लिए, और दूसरा उनकी संपत्ति पर उनकी निगाह थी। इसलिए आप देखेंगे कि ना सिर्फ शेकेम, ना सिर्फ उसका पिता, बल्कि वो पूरा नगर, जितने पुरुष थे, सब इस बात पे राजी हुए
कि हम खतना करा लेंगे। और जब बड़ी उम्र के लोग खतना कराते हैं तो पीड़ा और तकलीफ होती है, और बाइबल हमें बताती है कि वो लोग जब पीड़ा से करा रहे थे तब याकूब के जो बेटे थे उन्होंने उनको चढ़कर तलवार से सबको घात किया, बल्कि उस शहर को लूट लिया और उनके जो बेटे बच्चे और स्त्रियां थी उनको बंदी बनाकर ले आए, क्योंकि उन्होंने इस्राएल के विरुद्ध पाप किया था। इसलिए परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर की सहमति से, अनुमति से ही ये सब काम हुआ। लेकिन याकूब की सहमति नहीं थी इस खून खराबे में, वो नहीं तैयार था इस बात के लिए। इसलिए जब इतना बड़ा तूफान हुआ, झगड़े हुए, खून खराबा हुआ, कई लोगों को उन्होंने, याकूब के बेटों ने मार दिया और अपनी बहन को उस किडनैपर के घर से निकाल कर ले आए, तब याकूब डर गया कि ये जो शहर है जहाँ परिज्जी और कनानी लोग रहते हैं, अब ये मुझे घात करेंगे। और उसने, याकूब ने अपने बेटों से कहा कि तुमने जो ये खून खराबा किया है, इतना नरसंहार किया है, अब मेरे जान को लाले पड़ गए हैं। तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा, यह आपको उत्पत्ति के 35वें अध्याय के पहले पद में मिलेगा कि परमेश्वर ने उससे कहा कि यहाँ से निकल कल बेतेल शहर को चला जा। और बाइबल हमें बताती है कि वो याकूब और उसके बेटे अपनी बहन को लेकर उस शहर को छोड़कर चले गए। ये घटना यहीं समाप्त नहीं होती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो मैं और आप पिता हैं, हमारे घर में जो बेटे हैं उनके लिए, और जो बेटियां हैं और जो माताएं हैं, सबके लिए ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। ये घटना बाइबल में हमारे लिए लिखी गई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि याकूब, इसहाक और अब्राहम के समय में भी दुष्ट लोग थे, नूह के समय में भी दुष्ट लोग थे। ये लोग इतने खराब थे कि वो कोमल, सीधी और भोली लड़कियों को उठा ले जाते थे, किडनैप करते थे, उनका रेप करते थे। और ये जो शैतानी स्पिरिट है, ये पिछले सैकड़ों हजारों साल से आज भी स्थायी है। और मैं और आप देखते हैं कि इस तरह की मानसिकता और इस तरह का स्वभाव व्यवहार करने वाले लोग आज भी समाज में घूम रहे हैं और हमारी बेटियों को शिकार बनाते हैं। लेकिन यहां मैं आज दो व्यक्तियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा, और वो हैं, पहला तो दीना और दूसरा है याकूब स्वयं। आजकल भी हम लड़कियों को देखते हैं जो हमारे घर में बेटियां हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं समाज में भी, हमारे परिवारों में भी, जो पेरेंट्स को बिगर बताए अपनी इच्छा से अपने फ्रेंड्स के यहां मिलने चली जाती। और कई बार मैं ये सुनता हूं कि वहां जाकर लेट आवर्स में आती हैं या वहां से फोन कर देती हैं कि आज हम नाइट स्टे अपनी फ्रेंड के यहां करेंगे। ये बहुत खतरनाक है और यही समस्याओं को पैदा करता है। हालात ये हैं, बगैर बताए लड़कियां पेरेंट्स को चली जाती हैं, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि उनकी बेटियां हैं कहां। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर मुझे और आपको अपने परिवार में समझाइश करनी है और नियंत्रण भी करना है। क्यों? क्योंकि दुनिया शैतानी लोगों से भरी पड़ी है। जब वो अकेली लड़कियों को देखते हैं तो उनमें हैवानियत बनने लगती है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं करने से बाज नहीं आते। और हम हर रोज ऐसी घटनाओं को देखते हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं, लड़कियों को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जाता है। हम देखते हैं, आपने अखबारों में रोज पढ़े, आज अखबार आप खोलिए, आपको 3, 4, 5 घटनाएं जरूर इसी तरीके की मिलेगी। ये हमें क्या दर्शाता है कि वो चरित्र जो हैवानियत का चरित्र है, आज तो वो बहुत बढ़ गया है। दीना की गलती क्या थी? दीना की गलती ये थी कि वो उन लोगों से मिलने निकल गई जिनको वो जानती तक नहीं थी। आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे लोगों से मित्रता बढ़ाती हैं जिनको वो नहीं जानती, और फिर उनके प्रेम जाल में फंस जाती हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाती हैं। और सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया है, जिसके ऊपर आज
जिस व्यक्ति के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो व्यक्ति कैसा है आप जानते नहीं हो। विशेषकर मैं अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं कि जो फोटो आप देख रही हो सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, आपको सच्चाई में नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। लेकिन हम जब उनसे चैटिंग करते हैं, हम उनसे मित्रता बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे तो हनी ट्रैप में हमारे लड़के फंस जाते हैं, और बहुत सारी हमारी बेटियां जो हैं वो ऐसे लोगों के षड्यंत्र में आ जाती हैं जो उनको अकेले में बुलाते हैं और फिर वहां पर सामूहिक बलात्कार होते हैं। दीना नहीं जानती थी कि जो लोग पावर में होते हैं उनके बेटे या रिश्तेदारों के विरुद्ध लोग कभी कोई विटनेस नहीं देते, कभी कोई गवाही नहीं देते। आज भी ये हालात हैं कि अगर कोई व्यक्ति पावर में है तो उनके जो बेटे हैं वो इस हद तक बदचलन हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम कोई क्राइम करेंगे भी तो हमारा कुछ नहीं होगा, और अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो जमानत पर छूट जाएंगे। दीना यदि अपने पिता को बताकर घर से निकलती तो शायद याकूब अपने किसी सेवक को उसके साथ भेजते, या याकूब स्वयं उसको छोड़ने जाते और लेने जाते, तो शायद ये घटना घटित होने से बचती और दीना अशुद्ध ना होती। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के हम अपनी बेटियों को दबा के रखें, हम अपनी बेटियों पर नज़र रखें, हम अपनी बेटियों पर पाबंदियां लगाएं, उनकी स्वतंत्रता को रोक दें। कोई भी बेटी अच्छे और भले लोगों से मित्रता करना चाहती है, उनको कुलीग के रूप में देखती है, उनके साथ पढ़ाई करना चाहती है, किसी माता पिता को इस बात का एतराज़ नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से व्यवहार बढ़ा रही है जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिस व्यक्ति को के चरित्र के बारे में आपको नहीं पता कि हमारी बेटी अकेले में उनके साथ कहाँ जा रही है, कहाँ उठ रही बैठ रही है, कहाँ घूम रही है, तो मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं पिताओं से भी और लड़कियों से भी कि संसार में होने वाली हर रोज की इन घटनाओं से शिक्षा लीजिए। ये जो भयानक घटनाएं हमारे चारों तरफ होती हैं, इन घटनाओं में लड़कियां अकेले इनका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि कई बार लड़कियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, और जो हैवान लोग होते हैं वो एक दो नहीं कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हैवानियत होती है। कई बार लड़कियां सोचती हैं हम तो सक्षम हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी प्यारी बेटियों, पिता होने के नाते मैं इस बात को गंभीरता से लेता हूँ कि तुम्हें घर से निकलने के समय और जहाँ तुम जा रही हो वहाँ पहुँच के अपने माता पिता को सूचित करना चाहिए, क्योंकि एक पिता होने के नाते जो एक संसार के अंदर की स्थितियों को देख के पिताओं के और माताओं के हृदय में भय होता है, उसका अंदाज़ा तुम्हें अभी नहीं है क्योंकि तुम्हारी आयु कम है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बेटियां स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकती। उनके लिए अगर वो कभी ऐसी परिस्थिति में उलझ जाती हैं या अगर किसी बेटी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो ये उसके जीवन उपरांत पूरे जीवन के लिए एक भयानक स्मृति रहती है। वो पूरे समय इस बोझ को लेकर जीती हैं, इवन विवाह उपरांत। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब लोग जो हैं वो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। लड़कियों का चरित्र इतना साफ और क्लीन है कि अगर एक छोटा धब्बा भी उनके चरित्र पे लगता है तो वो कांच के समान साफ दिखता है, और चरित्र और कांच के टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो बिखर जाता है तो उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। और मैं दूसरी बात जिसके ऊपर ध्यान फोकस करूंगा वो है याकूब। एक पिता है, याकूब एक पिता के रूप में चौकन्ना नहीं था। मैं स्पष्ट इस बात को कहता हूं। उस हालात में भी कि नए शहर में उसकी बेटी अनजान लोगों के बीच में जाकर बातचीत करना चाहती है, वो चौकन्ना नहीं है। उसको चाहिए था कि अपने परिवार को सही मार्गदर्शन दे, उनको सही मार्ग की शिक्षा दे, संसार के खतरों से भी उनको अवगत कराए, बताए, सावधान रखे, उनको दीना को भी और अपने बेटों की भी समझाइश करे। हम परदेश में हैं,
यहाँ हमारा कोई नहीं है। अगर हम एक भी गलती करेंगे तो हम समस्या में पड़ेंगे, पूरा परिवार समस्या में। और हम इस घटना के अंत में देखते हैं कि पूरा परिवार समस्या में फंस गया। एक बच्ची की गलती से पूरा परिवार जो है परेशान हो गया, और कितना खून खराबा हुआ आप देखिए। क्योंकि कोई भाई, कोई पिता ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उनके बेटी के साथ छेड़छाड़ हो, और इस हद तक। लेकिन यहां हम जितने भी माता पिता हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, चाहे आप ग्रैंड पेरेंट हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, जब चलना सीखते हैं, मैं और आप जब माता पिता थे या अभी हैं जो माता पिता, उनकी पूरी वॉच होती है अपने बच्चे पर। माँ की तो निगाह नहीं हटती अपनी बेटी पे, अपने बेटे पे से वो कहाँ जा रहा है। अगर हमारे घरों में कोई डिनर्स होते हैं, फेस्टिवल का टाइम होता है, मार्केट में भी होते हैं, हम बच्चों को साथ रखते हैं अपने, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान होता है हमारे बच्चे पे। कोई उसको उठा ना ले, कोई वो खो ना जाए बच्चा। जब बच्चा छोटा है तब तो हमने पूरा ध्यान दिया, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब हमारा ध्यान क्यों हट जाता है उन पे से? क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपनी सुरक्षा भी खुद कर लेंगे, समझदार भी हो गए हैं। क्या आप ये महसूस करते हो कि 20-25 साल तक भी बच्चों में समझ आती है, मैच्योरिटी आती है क्या? मेरा तो अनुभव नहीं है। और मैं सोचता हूं कि अनुभव और मैच्योरिटी तो धीरे धीरे आती है, उम्र के साथ आती है, और तजुर्बों से आती है। जब हम बाहर देखते हैं दुनिया को और बाइबल की शिक्षाओं से हम सीखते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स बच्चों के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। फिर तो वो ये भी नहीं देखते कि बच्चे किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, किनके साथ मित्रता है उनकी, किस वक्त वो जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। क्योंकि हम भी अपने अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करते हैं, हम भी अपने टीवी सीरियल्स में एंजॉय करते हैं। फादर्स लोग, ब्रदर्स लोग अपने अपने जगहों पर हैं, उनको पता नहीं है उनकी बहन कहाँ जा रही है। और फिर भाई लोगों को जब पता होता है तब तूफान आता है। फिर वो अस्तीने चढ़ा चढ़ा करके और झगड़ा करने के लिए पहुंचते हैं अपने दोस्तों के साथ, मारपीट होती है, तूफान होता है। अगर किसी की बहन को किसी ने छेड़ दिया है तो हम सोचते हैं बच्चे बड़े हो गए। न तो लड़के बड़े हो पाते हैं, न लड़कियां बड़ी हो पाती हैं। मैं एक बात और सोच रहा था कल, कि जब मेरी बेटियां छोटी थीं और उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था, फिर उसके बाद उन्होंने स्कूटर चलाना सीखा, कार ड्राइव करना सीखा। हर बार मैंने उनसे कहा, बेटा साइकिल चलाते हुए ध्यान रखो, नीचे खड्डे हैं, पत्थरों पे साइकिल मत चलाना, तुम गिर जाओगे, चोट लगेगी, मिट्टी में मत जाना, तेज स्पीड से मत चलाना। एक ड्राइविंग के लिए हम इतने कॉशियस हैं, लेकिन जब बेटी घर से बाहर निकलती है तब क्या पिता लोगों को इतना याद नहीं होता कि बाइबल के वचनों के द्वारा या स्वयं माताओं को अपने अनुभव से लड़कियों को सिखाना और बताना है कि जो लड़के तुम्हारे पीछे आगे घूम रहे हैं, जो तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, या जो नहीं जानते हैं, वो जब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं तो तुम्हें कितना कॉशियस होना चाहिए, कितना चौकन्ना होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों को जब तक वो छोटे होते हैं तब तक ही समझाना पसंद करते हैं। और बच्चे भी, आजकल बच्चों को भी बुरा लगता है जब उनके माता पिता उनको बार बार किसी बात के लिए टोकते हैं, कुछ कहते हैं, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है, लड़कियां भी और लड़कों भी। लेकिन बाइबल कहती है कि पिताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन रखें। माताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। नीति वचन में पिछले दिनों प्रचार कर रहा था महिलाओं के समूह के अंदर, तब मैंने एक बात कही थी। नीति वचन 31 के 27वें पद में लिखा है, भली पत्नी वो है जो अपने परिवार के चाल चलन पर पूरा निगाह रखती है। मेरे घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है घर में, कौन लड़के आ रहे हैं। हमें जो माता पिता हैं, विशेषकर मदर्स को, अपनी डॉटर्स को एक एक बात की शिक्षा देनी है, और पिताओं को स्वयं उनको लेके जाना है, छोड़ के आना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज बहुत बुरी स्थिति, चारों तरफ यही घटनाएं हैं, और जब हमारे बच्चे ऐसी घटनाओं में फंस जाते हैं तब हमारे पास सिवाय दुख प्रकट करने, रोने, पीटने और परेशान होने के अलावा कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 34वां अध्याय जो है वो हर माता पिता बच्चों, लड़कों
और लड़कियों, बेटों और बेटियों के लिए एक मार्गदर्शन है जो बाइबल में इसलिए लिखा गया है कि हमारे लिए आज भी हजारों सैकड़ों के साल बाद भी ये एक मार्गदर्शन हो। प्रभु मुझे और आपको इस वचन के द्वारा समझ दे और हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को देखें, बच्चों को प्रेम से सिखाएं, समझाएं, क्योंकि हमारी बेटियां भोली हैं और उनको बाहर के लोगों का चरित्र और उनका जीवन उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाहर कितनी समस्याएं हैं, बाहर के लोग कितने क्रूर हैं, कितने निर्दयी हैं, और शैतान विश्वासी लोगों को गिराना चाहता है। शैतान इसके द्वारा आपके विश्वास को गिराना चाहता है। तब आप सोचने लगते हैं, हम इतनी दुआएं करते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, मेरे बच्ची को क्यों नहीं उसने प्रोटेक्ट किया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भले और बुरे का ज्ञान हमने प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र वचन दिया है, भले और बुरे के ज्ञान की शिक्षा दी है। मेरा और आपका एक पिता और माता होने के नाते कर्तव्य है कि हम हर रोज़ बच्चों को परमेश्वर के वचन से शिक्षा दें और बाहर के जीवन और बाहर की दुनिया की सब तरह की जो चंटाइयाँ, बदमाशियाँ और गिरापन है उसको भी उनसे साथ उजागर करें, इसके पहले कि बहुत देर हो या हमारे बच्चे धोखा खाएं। वरना फिर जो तूफान याकूब के घर में हुआ था, खुदा ना करे कि हमारे में से किसी के घर में हो। प्रभु हम सबको आशीष दे, इस वचन को समझने के लिए अपना मार्गदर्शन दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।